जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 15 इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये यहाँ से आपके थर्ड यूनिट जो है स्टार्ट हो चुकी है। 14 नंबर चैप्टर से आपके थर्ड यूनिट स्टार्ट है और 14 नंबर चैप्टर जो है हेमिकॉर्डेटा के दोनों क्लास जो हैं उनके कैरेक्टर हैं उसमें, जैसे जो अपन ने पढ़ा था एंट्रोन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया। ओके, और वो अपन चैप्टर नंबर 13 के साथ अपन कर चुके हैं। ठीक है, ओके तो अपन पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 15 इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ओके, अब देखिए कि यूनिसेल्युलर जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें तो जैसे फीडिंग का, एक्सक्रीशन का और रेस्पिरेशन, ये सारे वर्क जो होते हैं ना वो सिंगल सेल के द्वारा कर लिए जाते हैं। क्यों कर लिए जाते हैं? क्योंकि उनमें जो सेल होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हर सेल जो होती है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं हो सकती है, इसलिए इनमें क्या होता है कि इनमें सर्कुलेशन के लिए कैनाल सिस्टम या किसी भी सिस्टम की आवश्यकता इनके अंदर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब स्पॉन्ज जो होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं। तो इनमें क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, इनकी बॉडी में जो है डिफरेंट पोर से एंटर करता है। समझ में आ गया कि पानी जो होता है ना, इनके शरीर में अनेक पोर छिद्रों से एंटर करता है और कैनाल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब वाटर का फ्लो जो है कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए इसमें फ्लैजिलेटेड जो होती है स्पेशल सेल्स जो होती हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। और इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इनको कोलर सेल्स या कॉइनोसाइट्स जो होता है इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसमें इस प्रकार का कैनाल और पोर्स का जो सिस्टम होता है ना, उसको कैनाल सिस्टम के नाम से उसमें जाना जाता है। ठीक है, और ये सिस्टम जो होता है ना स्पॉन्ज में क्या करता है? बहुत सारे काम जो है उनके फंक्शन जो है वो करता है। अब देखिए कि फाइलम पॉरीफेरा की जो है ये स्पेसिफिक करेक्टर है फाइलम पॉरीफेरा का, कि उनमें कैनाल सिस्टम जो होता है उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अपन को ये डायग्राम दिखा रखा है इसका, कि इसमें पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं स्पॉन्ज में 3 टाइप के कैनाल सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम, साइक्नॉइड कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। अब देखिए, आप देखेंगे इसमें कि फर्स्ट है एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है, इसके अंदर सबसे पहले ये आपको ऑस्टिया की ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि वाटर जो है एंटर करता है। और ऑस्टिया से वाटर जो आता है वो आता है इनकरेंट कैनाल में। फिर ये इसमें स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है, फिर इनकरेंट कैनाल से आया स्पॉन्जोसील में, और ऊपर उसमें ऑस्क्यूलम के द्वारा इस वाटर को, ये देखिए ऑस्क्यूलम के द्वारा इस वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम जो है होता है। सेकंड देखिए साइक्नॉइड कैनाल सिस्टम। साइक्नॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ये देखिए इसमें वाटर जो होता है ये ऑस्टियम प्रेजेंट है, ऑस्टियम से फिर ये इनकरेंट कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इनकरेंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल है, फिर स्पॉन्जोसील है और ऑस्क्यूलम के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि आपको दोनों में जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इसमें स्पॉन्जोसील जो होती है वो बड़ी कैविटी होती है, जबकि इसमें साइक्नॉइड में स्पॉन्जोसील कैसी होती है? थोड़ा सा साइज जो होता है उसका रिड्यूस हो जाता है। अब थर्ड टाइप के जो कैनाल सिस्टम होता है वो होता है ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। कि देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑस्टियम इसके अंदर प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं ऑस्टियम से, फिर यहाँ से ये इनकरेंट कैनाल। ठीक है, फिर यहाँ से इसमें ये देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर प्रेजेंट है, इनकरेंट कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल फ्लैजिलेटेड चैम्बर प्रेजेंट है, ये एक्सकरेंट कैनाल है जिसके द्वारा वाटर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगर में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो होती है ना, इसी कैनाल सिस्टम से जो वाटर जा रहा है ना उससे इनको प्राप्त होती है। और जैसे क्या करते हैं कि वाटर जो बॉडी एंटर किया, ऑस्टिया के द्वारा एंटर किया, फिर वो स्पॉन्जोसील में आया, वहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन तो ले ली वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें डिफ्यूज़ कर दी जाती है। तो इसमें न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन सॉरी एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन सभी काम जो होते हैं ना वो इस कैनाल सिस्टम के द्वारा जो है किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सभी फंक्शन जो होते हैं कैनाल सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कैनाल सिस्टम जो होता है ना, सबसे पहले कैनाल सिस्टम कैसा था? सिंपल टाइप का था, और उसके जो कंपैरिजन होता है ना वो किससे? एक वॉश
से किया जाता था, ठीक है। कि जैसे अपने कलश होता है ना, कि छिद्रित कलश जो होता है उसके से इसकी तुलना जो है की जाती थी, कि इसमें पोर्स के द्वारा तो वाटर एंटर करता है और माउथ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए एस्किनोइड कैनाल सिस्टम। एस्किनोइड कैनाल सिस्टम जो होता है सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है ये। इसमें स्पॉन्ज की बॉडी जो होती है ना, एक वास्क के शेप में होती है, ठीक है। और इसके जो वॉल होती है ना, इस पर बहुत सारे पोर्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है। ऑस्टिया जो होते हैं एक स्पेशल सेल के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, और उसको क्या कहता है, पोरोसाइट जो है उस सेल को कहा जाता है। और ये जो सेल होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या करती है, इन पोर्स को बंद कर सकती है। अब ये पोर्स जो होते हैं ना, इसमें किसमें खुलते हैं, स्पॉन्जोसील में खुलते हैं। स्पॉन्जोसील जो होती है ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम क्या कहलाता है, ये एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम जो है ये कहलाता है। और जिनमें ये पाया जाता है उसको एस्कन ग्रेड या एस्किनोइड स्पॉन्ज उनको कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। एस्किनोइड कैनाल सिस्टम जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि इसमें स्पॉन्जोसील में कॉलर सेल या कॉइनोसाइट्स जो होती हैं पाई जाती हैं। पूरी जो स्पॉन्जोसील है उसमें पूरी पूरी स्पॉन्जोसील में कॉलर सेल्स जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। फ्लैजिलेटेड होती हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि फ्लैजिला जो होता है ना, उनमें रिदम होता है। तो उससे क्या होता है, कैनाल सिस्टम में वो वाटर का जो करंट है ना, कि वाटर का जो फ्लो है वो उसके अंदर बनाए रखते हैं, और उसके साथ क्या होता है, फूड है, ऑक्सीजन है, वो उसके अंदर एंटर करता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना, जो वाटर बाहर निकल रहा है ऑस्क्यूलम के द्वारा, उसके द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो है ल्यूकोसोलेनिया में ये पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद सेकेंड वाला है साइक्नोइड कैनाल सिस्टम। साइक्नोइड कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो एस्किनोइड कैनाल स्पॉन्ज होते हैं उनमें स्पॉन्जोसील कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। कि उसमें स्पॉन्जोसील कैसी होती है, उसका साइज जो होता है आपको अपन ने देखा था डायग्राम में, स्पॉन्जोसील बड़ी होती है। तो बड़ी होने के कारण क्या होती है कि उसकी सरफेस पे जो कॉलर सेल्स होती है ना, वो क्या होता है, अधिक तेजी से क्या है, वाटर को बाहर जो है पुश नहीं कर पाती है, धकेल नहीं पाती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्यों नहीं धकेल पाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो एक निश्चित सीमा से अधिक वृद्धि जो है वो सेल्स नहीं कर पाती है। और वृद्धि नहीं होने से क्या होता है कि स्पॉन्जोसील के जलायतन में कैविटी की सरफेस के मुकाबले क्या होती है, अधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। समझिए, जिससे कि सतह पर उपस्थित जो कॉलर सेल्स या कॉइनोसाइट्स होती हैं वो वाटर को बाहर धकेल नहीं पाती है। तो इसके प्रॉब्लम के लिए क्या किया कि इवोल्यूशन के द्वारा इसका हल जो है उत्पन्न हुआ, ठीक है। कि इसमें क्या हो गया कि इसकी जो वॉल है ना, इनवेजिनेट हुई। समझ में आ गया कि स्पॉन्जोसील की जो वॉल है उसमें क्या हुआ, इनवेजिनेशन हुआ, और उसमें बाहर और अंदर दोनों ओर खुलने वाली ब्लाइंड कैनाल जो है उनका ओरिजन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कैनाल क्या कहलाई, इनकरेंट कैनाल के नाम से इनको जाना गया, ठीक है। समझ में आ गई। तो अंदर की ओर खुलने वाली जो कैनाल होती है वो तो रेडियल कैनाल कहलाती है, ठीक है। और ये किसकी लाइन, इसकी चारों ओर किसकी लाइनिंग होती है, कॉलर सेल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब दोनों इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल दोनों किस में मिलती है, ऑल्टरनेशन में मिलती है। और दोनों के बीच में जो होती है एक वॉल पाई जाती है, और उसमें भी क्या होता है, अनेक पोर्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो पोर्स क्या कहलाते हैं, प्रोसोपाइल कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। वो क्या कहलाते हैं, प्रोसोपाइल कहलाते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं ये सिंगल सेल या पोरोसाइट से नहीं बने हुए होते हैं। देखिए इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है साइक्नोइड कैनाल सिस्टम दिख रहा है आपको डायग्राम, कि इसमें नीचे देखिए ये ऑस्टियम प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया। ये ऑस्टियम, जैसे ऑस्टियम से वाटर गया इनकरेंट में, फिर इसके बाद इसमें आया किसमें, रेडियल कैनाल में, दिख रही है प्रोसोपाइल, दिख गया अपर्चर। ये देखिए सबसे पहले ऑस्टियम, ये ऑस्टियम, ठीक है। ऑस्टियम से ये पानी किस में आया, इनकरेंट में। इनकरेंट से ये पानी किस में, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से ये अंदर, ये खुल रही है अंदर की ओर रेडियल कैनाल, ठीक है। दिख रही है आपको कि ये अंदर की ओर कौन सी कैनाल, रेडियल कैनाल। समझ में आ गया। और रेडियल कैनाल से पानी किसके अंदर आ गया, स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट है। ऑल्टरनेशन में देखिए ये तो है एक इनकरेंट कैनाल और ये है एक रेडियल कैनाल, ठीक है। समझ में आ गया कि ये तो है कैसे, सॉरी, ये देखिए ये तो है इनकरेंट कैनाल और ये है रेडियल कैनाल, तो दोनों ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट है। और इनकरेंट और रेडियल के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, प्रोसोपाइल कहलाते हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए कि इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में जो वाटर का जो पाथ होता है वो किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्क्यूलम, सॉरी ऑस्टियम। ऑस्टियम के द्वारा वाटर किसमें आया, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से आया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल और स्पॉन्जोसील में, फिर स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के द्वारा उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो है वो साइकन स्काइफा में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थर्ड होता है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है ये सबसे वेल डेवलप टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इन्वेजिनेशन जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें जो ये इसका फ्लैजिलेटेड लेयर होता है ना वो भी क्या होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैम्बर्स में वो डिवाइड हो जाता है। और स्पॉन्जोसील जो होती है ना, इसमें कैविटी जो होती है वो एक तरह से बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले डर्मल पोल से निकलकर किसमें, ब्रांच इनकरेंट कैनाल में पानी आ गया। डर्मल पोल, फिर आया इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल के बाद आया वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आया, फ्लैजिलेट चैम्बर से वो एपोपाइल में आया, एपोपाइल से एक्सकरेंट साइफ कैनाल में पानी पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और वहां से ऑस्क्यूलम के द्वारा जो है इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो है ये कहलाता है। और सबसे इफेक्टिव कैनाल सिस्टम ये है। और ये किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला, जियोडिया, इनमें ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कैनाल सिस्टम की क्या विशेषता होती है कि इसमें एक तो रेडियल कैनाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नहीं दिखी ना आपको डायग्राम में रेडियल कैनाल, या भी अपन ने नहीं पढ़ा। तो इसमें रेडियल कैनाल जो होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। और कॉलर सेल्स जो होती है ना वो स्मॉल चैम्बर्स में बटी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो स्पॉन्जोसील में नहीं खुलते, वो किस में खुलते हैं, एक्सकरेंट कैनाल में खुलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि स्पॉन्जोसील में ना खुलकर वो किस में खुल रहे हैं, एक्सकरेंट कैनाल के अंदर वो खिलते हैं। और स्पॉन्जोसील भी क्या होता है इसमें, या तो होती नहीं है, एब्सेंट होती है, और अगर होती है तो कैसी होती है, स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कि ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है ना वो 3 टाइप से पाया जाता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, फर्स्ट होता है इसका यूरीपाइलस टाइप। यूरीपाइलस टाइप जो होता है ये सबसे प्रिमिटिव ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम का टाइप होता है। और इसमें वाटर करंट का जो होता है देखिए इस प्रकार से, ये देखिए यूरीपाइलस, सेकंड एफोडल, और थर्ड होता है डाइपो। ठीक है, अब देखिए इसमें वाटर का जो करंट होता है कि सबसे पहले वाटर जो होता है किसमें आया, ऑस्टियम के द्वारा एंटर किया, फिर इनकरेंट कैनाल में आया, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से वाटर जो है एपोपाइल, अपर्चर जो है एपोपाइल से किसमें आया, एक्सकरेंट कैनाल में, फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, प्लेकिना में ये पाया जाता है। सेकेंड देखिए एफोडल कैनाल सिस्टम। एफोडल जो होता है इसमें क्या होता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट जो कैनाल होती है ना उनके बीच में एपोपाइल जो होता है ना वो नहीं पाया जाता है। एपोपाइल की जगह क्या होता है, उसमें एक जो नैरो कैनाल होती है ना वो इसके अंदर पाई जाती है, और उस कैनाल को एफोडस कहा जाता है। समझ में आ गया कि उस कैनाल को एफोडस कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एफोडाइल। ओके, सबसे पहले वाटर एंटर किया ऑस्टियम के द्वारा, फिर इनकरेंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल में, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। ठीक है, समझ में आ गया, फिर एफोडस में आ गया। ठीक है, कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पानी किस में आ गया, एफोडस में आ गया, फिर एक्सकरेंट कैनाल में, फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, जियोडिया और स्टेलेटा में इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो है पाया जाता है। अब देखिए थर्ड जो होता है वो होता है डाइप्लोडल टाइप का जो होता है। इसमें देखिए कि इसमें जो होता है स्पॉन्ज जो होता है ना इसमें एफोडस तो पाया जाता है एफोडस के साथ साथ क्या होता है इसमें कि इनकरेंट कैनाल के बीच में एक है ना पाथ भी पाया जाता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, प्रोसोडस कहा जाता है। समझ में आ गया, तो 2 पाथ प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, 2 पाथ प्रेजेंट हो गए ना, तो इसको इसलिए क्या कहता है, इसको डिप्लोडल इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ये स्पॉन्जिला या ऑस्केरेला जो है उनमें पाया जाता है। अब इसमें देखिए कि वाटर जो है किस प्रकार से
इसमें चलता है कि इसमें होता है सबसे पहले किस में आया, ऑस्टियम में आया, ऑस्टियम से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस में, ठीक है। फिर पानी किस में आ गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर वहाँ से एफोडस में, एफोडस से किस में आया, एक्सकरेंट कैनाल में, ठीक है। फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दो पाथ हो गए ना इसमें, कौन कौन से, एक तो प्रोसोडस हो गया और दूसरा एफोडस हो गया, ठीक है। अब देखिए कि ये इनके अलावा जो होता है ना, एक अलग टाइप का कैनाल सिस्टम और पाया जाता है जिसे कि क्या कहते हैं, रैगन टाइप कैनाल सिस्टम इसको कहा जाता है। और इस प्रकार का कैनाल सिस्टम जो होता है ना, एडल्ट स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है। ये डेमोस्पेंजियाई क्लास के जो स्पॉन्ज होते हैं ना, उनमें ल्यूकेनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है ना, उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कि उसके डेवलपमेंट से एक लार्वल जो स्टेज होती है ना, उससे इसका डेवलपमेंट होता है और वो क्या कहलाता है, रेगॉन स्टेज जो है इसको कहा जाता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेजेस में, तो उसमें क्या होता है, रेगॉन स्टेज कहलाती है वो, और उसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना, उसको रेगॉन कैनाल सिस्टम उसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होते हैं ना, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इस प्रकार का होता है, ठीक है। दिख रहा है कि इसमें स्पॉन्जोसील, ये रेगॉन स्टेज होती है, स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, ये स्पॉन्जोसील है, ये एपोपाइल अपर्चर और ये प्रोसोपाइल, यहाँ से आया, यहाँ से स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम की, जो स्पॉन्ज होते हैं ना, उनमें ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर इनके जैसे इस ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम को अगर अपन बंद कर दें, सील कर दें, तो इससे क्या होती है, स्पॉन्ज की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी जितनी भी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है ना, वो सब किसके द्वारा होती है, कैनाल सिस्टम के द्वारा होती है, ठीक है। तो अगर अपन इस कैनाल सिस्टम को बंद कर देंगे तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्ज की डेथ भी हो सकती है। अब देखिए इनमें कैनाल सिस्टम क्या क्या काम करता है। सबसे पहला तो ये कैनाल सिस्टम क्या फंक्शन करता है, इनमें न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। कि उसमें वाटर करंट के साथ जो होता है, फूड जो आता है वो आता है और उसको इनके द्वारा ग्राइंड कर लिया जाता है। सेकंड देखिए रेस्पिरेशन की, कैनाल सिस्टम जो होता है ना, वो वाटर जो होता है डिफ्यूजन के द्वारा एंटर करता है, तो ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। थर्ड ये एस्क्रीशन से रिलेटेड होता है कि वाटर में क्या होता है, अमोनिया और एस्क्रीटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो वाटर बाहर निकल रहा है, तो उसको ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रेंट साइफन से ऑस्क्यूलम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि इसमें स्पंज में क्या होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो इनके अंदर पाया जाता है। तो स्पर्म जो होता है ना, वो इनकरेंट वाटर करंट के से क्या होते हैं, अंदर एंटर करते हैं और फिर इनमें फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होता है कि इवोल्यूशनरी कैनाल सिस्टम की जो जटिलता है, वो इनके स्पॉन्ज के क्लासिफिकेशन का बेस है, कि स्पॉन्ज का क्लासिफिकेशन जो है इस कैनाल सिस्टम के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके।